बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। LES ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की जानिब से आप सबको खुशामदीद वेलकम। आज की हमारी जो वीडियो है ये एजुकेशनल पर्पस के लिहाज से अहम है, यानी कि एजुकेशन से रिलेट है आज की हमारी वीडियो। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स ने और कुछ मेंबर्स ने भी ये पूछा कि सर इंग्लिश का जो 10th क्लास का पेपर मतलब जो होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में उसे कैसे सॉल्व करें कि हमारे अच्छे नंबर मतलब आ सकें। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का देखा गया है कि पेपर करके तो बहुत अच्छा आते हैं लेकिन मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हो सकते। तो आज इंशाल्लाह हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो 10th क्लास का चूँकि पेपर नज़दीक है तो सबसे पहले 10th क्लास को ही आज डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद क्लासेस के और 10th के भी दीगर पेपर होंगे और बाकी क्लासेस के भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम पेपर्स को डिस्कस करें। तो सबसे पहले तो वही पैगाम है सबके नाम है कि आप अगर चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं और आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़्यादती ना किया करें, अपने साथ भी हमारे साथ भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा आपको जी। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 10th क्लास के पेपर में क्वेश्चन पूछे कितने जाते हैं और आंसर कितने क्वेश्चंस के देने होते हैं। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में ये बताऊंगा कि आपने पेपर में पहले कौन सा सवाल करना है, उसके बाद कौन सा सवाल करना है और कितना आपको टाइम मिलता है, आपने कौन सा सवाल कितने मिनट में हल करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि कितने मिनट आपको मिले हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए और आपने कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये होता है MCQs यानी कसीरो इंतखाबी सवालात होते हैं कि आपने 4 उन्होंने आपको आंसर दिए होते हैं मुमकिना, उनमें से किसी एक का आपने इंतखाब करना होता है। ये 19 नंबर इसके टोटल होते हैं, ठीक है, यानी 19 मार्क्स का ये होता है। इनमें से 5 जो पहले 5 होते हैं ना वो होते हैं वर्ब की फार्मों के और डिग्री वाइज, मसलन गुड बेटर बेस्ट, इसमें से कौन सा आ सकता है, या वो कोई वर्ब की फॉर्म में दे देगा। 4 किस्म के उसने अल्फाज दिए होंगे, आपने कोई एक बीच में से सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा सही जवाब लग रहा है। उसके बाद 4 होते हैं वो करेक्ट स्पेलिंग के मुतालिक होते हैं और फिर मज़ीद जो 5 2 मरतबा होते हैं, यानी 10 जो MCQs हैं वो ग्रामर से रिलेट होते हैं, हैज़ हैव हैड का इस्तेमाल वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से ये 19 नंबर के जो है MCQs होते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में। पहला सवाल ये होता है। उसके बाद चलते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है, आपको सवालात दिए हो गए, आपने उनके मुख्तसर जवाबात देने होंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ये 10 नंबर के आते हैं। उसने आपको 8 सवाल दिए होंगे जिनमें से आपने सिर्फ 5 के दुरुस्त जवाब जो है वो सबमिट करने होंगे पेपर के ऊपर। कोशिश करें कि जितने उसने पूछे हैं सिर्फ उतने का ही जवाब दें, हैंगी बहंगी ना करें, यानी कि ये नहीं कि उसने पूछे 5 है आप टाइम वहीं पे ज़ाया करके 8 के 8 लिख दें। क्यों भाई, वो हमेशा फर्स्ट अटैम्प्ट को ही सिलेक्ट करेगा, यानी आपने जो पहले वाले 5, ये नहीं है कि आपका तीसरा नंबर का सवाल ठीक है, चौथा 5वां छठा 7वां ठीक है तो वो ये वाले 5 आपके सिलेक्ट करके इनके नंबर आपको नहीं, वो पहले 5 ही देखेगा, जो आपके पहले 5 में नंबर बनते हैं बस वो दे देगा, बाकी वालों को वो छोड़ के आगे चल देगा। ये हमारे यहाँ गलत फहमी फैलाई हुई है कि जी जो अच्छे सवाल होंगे वो उनको सिलेक्ट करेगा, वो हमारा नौकर तो नहीं बैठा हुआ बोर्ड में कोई, ठीक है। तो वो पहले वाले जो 5 आपके जो बनते हैं वही सिलेक्ट करेगा। तो हर क्वेश्चन का आंसर आपने कम से कम 2 लाइन और ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन के अंदर अंदर कोशिश करनी है कि कवर करें। इन 2 से 4 लाइन के अंदर आपने हर शॉर्ट आंसर जो है वो कवर कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये ट्रांसलेट इनटू उर्दू होगा। उसने एक पैसेज यानी एक पैराग्राफ आपको दिया होगा और वो कहेगा कि इसको उर्दू ज़ुबान में तहरीर करें, ठीक है, वो आपने करना होगा। ये 8 नंबर का एक ही पैराग्राफ होता है और एक ही आता है, एक ही आपने करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 होता है समरी या स्टैंजा के बारे में। एक ही समरी दी होगी और एक उसने स्टैंजा यानी एक पोइम के कुछ हिस्सा दिया होगा कि उसको जी रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट इसमें लिखें। ये 5 नंबर का होता है, एक दिया होता है और एक ही आपने करना होता है। टोटल 2-3 समरियाँ होती हैं। बंदा पूरे साल में अगर ये 2-3 भी नहीं ना कर सका तो बड़े अफसोस की बात है। कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 5 नंबर ये तो कम से कम आप पक्के करें ना। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5 यानी 5वां सवाल, ऐसे या पैराग्राफ, इन दोनों में से कोई एक चीज़ को हल करना होता है। 3 ऐसे उसने दिए होते हैं और 3 पैराग्राफ उसने दिए होते हैं।
कि आप 3 टॉपिक में से किसी एक पे ऐसे लिख दें। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, मजमून नहीं लिखना चाहते, तो आप पैराग्राफ लिख दें। ये भी ऐसे से मिलती जुलती चीज़ ही होती है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके टीचर्स ने आपको अच्छे तरीके से करवाई हुई होंगी। अगर आप लिखते हैं ऐसे यानी मजमून, तो आपने वो लिखना है कम से कम 150 हर्फ का और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हर्फ का, यानी 200 अल्फाज का आपने लिख देना है। ठीक है। अगर आप पैराग्राफ लिख लें तो 100 से 150 अल्फाज जो हैं वो आपके बनने चाहिए। जो मतलब ज़्यादा, ये 15 नंबर का टॉपिक होता है जी। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जो ज़्यादा ऐसे आ रहे हैं वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, हेल्थ के रिलेट आ रहा है, अ ट्रू मुस्लिम आ रहा है, माई हाउस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अ विलेज लाइफ आ रहा है, और अ हॉकी मैच, अ क्रिकेट मैच, मैचेस में से कोई एक आध मैच आ जाता है। ठीक है। ये ऐसे ज़्यादातर आ रहे हैं बोर्ड में 10th क्लास में। पैराग्राफ में देखें तो मीना बाजार आ रहा है, माई स्कूल आ रहा है, विजिट टू हॉस्पिटल, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, इन दोनों में से कोई एक विजिट आ जाता होता है। पाकिस्तानी वीमेन, ठीक है। उसके बाद हाउस ऑन फायर, ये आता है। तो ये हो गया जी 5वां सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है जी। ये 5 नंबर के होते हैं। 8 उसने दिए होंगे, आपने उनमें से 5 करने होंगे। 7वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7वां सवाल ये होगा जी, पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है। उसने 8 पेयर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, आपने उनमें से 5 को सॉल्व करना होगा। ये भी 5 नंबर के हैं। आखिरी क्वेश्चन होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, वो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एक ही पैराग्राफ या चंद फिकरात उसने दिए होंगे, आपने उनको या तो इंग्लिश ज़ुबान में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये भी 8 नंबर के होते हैं जी। तो ये एक ही होता है, एक ही को आपने कवर अप करना होता है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पेपर यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अब आपने इस पेपर को सॉल्व कैसे करना है, अब हम इस चीज़ की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये आ गई हमारे सामने इस वक्त पेपर की मैनेजमेंट 10th क्लास के। सबसे पहले जो सवाल होगा वो तो होगा ही एमसीक्यूज़ का। वो पेपर ही आपको एमसीक्यूज़ वाली शीट देगा, वो आपने सॉल्व करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा, पहले नंबर पे आपने यही करना है। ये आपको 19 नंबर का आएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल 20 मिनट होंगे। आपने इन्हीं 20 मिनट के अंदर अपनी जो शीट वगैरह हैं उनको रेडी भी करना है, उनको फिलअप कर लेना। रोल नंबर जो जो उसने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं वो आपने पूरी इन्हीं 20 मिनट के अंदर अंदर करनी है। ठीक है। उसके बाद जो आपके पास आंसर शीट आ जाती है जब, उसके ऊपर आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, यानी शॉर्ट आंसर्स। यानी हमने सबसे पहले वो चीज़ें करनी है जो हम कम लिखें और नंबर उनमें हमें ज़्यादा गेन हो, नंबर हम उनमें ज़्यादा हासिल कर लें। ठीक है। तो तफसील में जो पेपर है उसमें एमसीक्यूज़ के बाद सबसे पहला क्वेश्चन आपने करना है जी शॉर्ट आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। ठीक है। ये 10 नंबर का सवाल होगा, 8 उसने दिए होंगे, आपने 5 करने होंगे। ये चीज़ आपने 20 मिनट में कवर करनी है। यानी हर क्वेश्चन को मैक्सिमम आपने, हर शॉर्ट आंसर को ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर देने हैं ना, तो 3 से 4 मिनट देने हैं। लिखने की स्पीड आपकी तभी बनेगी जब आपने बार बार प्रैक्टिस कर ली होगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने जो चीज़ हल करनी है वो है क्वेश्चन नंबर 3, यानी ट्रांसलेट इनटू उर्दू। उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है पैराग्राफ या पैसेज की। अगर आपको ये नहीं आती तो फिर आपने इसकी जगह पे समरी लिख देनी है, समरी पुट कर लेनी है। समरी वाले सवाल को यहाँ पे ले जाना है। अव्वल तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपकी तैयारी वगैरह होगी, बच्चे अच्छे बच्चे हैं आजकल, तैयारी कर लेते हैं अच्छी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। इसके 8 नंबर हैं। ये आपने जैसे तैसे भी हो 15 मिनट के अंदर अंदर इसको तसल्ली से कवर कर लेना है। ठीक है जी। चौथे नंबर पे आपने जो क्वेश्चन करना है वो आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 8वां सवाल करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश वाला। ये भी 8 नंबर का सवाल है, इससे भी आपने 15 मिनट में कवर कर देना है। ठीक है जी। फिर आपने 5वें नंबर पे जो सवाल करना है वो है पेयर ऑफ वर्ड्स। ये 7वां सवाल बनता है, इसके 5 नंबर होते हैं। ये आपने आसानी से तसल्ली से 10 मिनट के अंदर कवर करना है। छठे नंबर पे आप जो सवाल करेंगे वो है जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये छठे नंबर वाला सवाल है और छठे नंबर पे ही आपने कर देना है। इसके भी 5 नंबर हैं, 5 फिकरात हैं, वो आपने हल करने ही नहीं। 8 उसने दिए होंगे, आपने उनमें से 5 कर देने हैं। ये 10 मिनट में आपने ये भी कवर करने हैं। 7वें नंबर पे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4, यानी समरी या स्टेंजा। ये 5 नंबर का होता है, इसे आपने 15 मिनट के अंदर अंदर कवर करना है। 1 से 1.5 सफ़ा बहुत होता है इसके लिए। 1 सफ़ा वैसे तो कवर हो जाता है, अगर आप अच्छे हैं, ज़्यादा लायक हैं, तो आप 1.25 सफ़ा या 1.5 सफ़ा भी लगा सकते हैं। 8वें नंबर पे जी आपने आखिरी सवाल करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच गया, वो है एसे या पैराग्राफ।
ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसे आपने 30 मिनट के अंदर अंदर आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है जी। फिर मज़ीद आपके पास बचेंगे बाकी 15 मिनट। ये 15 मिनट आपने पेपर को दोबारा पढ़ना है, पूरे पेपर को, SES की गलतियाँ, जहाँ की आई का नुक्ता रह गया डालने वाला, ठीक है, वो आपने डाल लेना, जो जो कुछ रह गया वो सारा आपने 15 मिनट के अंदर अंदर कवर करना।